के धन को लेकर वो शिवालय में पहुंच जाओ। आप कैसे भी जाओ, उसके करीब में पहुंचो तो, आप उसके नजदीक में जाओ तो। चोरी का धन लेकर देवराज पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, क्योंकि उसके शरीर में ताप पड़ रहा है, उसके शरीर में कष्ट पड़ रहा है, उसके शरीर में तकलीफ हो रही, उसके शरीर में कष्ट हो रहा। और जब वो शरीर में कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो बुखार आने पर, ताप पड़ने पर वो शिवालय के अंदर प्रवेश कर गए। भजन नहीं सुना रहा, शिव महापुराण की कथा वहां चल रही थी, कोई विद्वान संत वहां कथा का वाचन कर रहे थे। कोई विद्वान संत वहां कथा का वाचन कर रहे थे, जिस शिवालय में देवराज भगवान शंकर के शिवालय में जो चोरी का धन लेकर पहुंचा था, वहां पर कथा चल रही थी और कोई महादेव की जय जय घोष कर रहे थे। अब जैसे जैसे महादेव का जय घोष होता तो देवराज को बड़ा गुस्सा आता, देवराज को बड़ा क्रोध कि बताओ, मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मेरे शरीर में कष्ट पड़ रहा है, मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, और ये हर हर महादेव का, इसको तो समझ में ही नहीं आ रही। जब तक गलत अन्न और गलत धन, तीन चीजें हैं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग जिस व्यक्ति के साथ होता है, उसको कभी सत्संग, भजन, कीर्तन, तीर्थ, संत, साधु या भगवान का नाम उसको सुहाता नहीं, सुहाता ही नहीं। कौन कौन? पहला, गलत अन्न, गलत धन और गलत नारी का संग। आपको भगवान, अगर आप गलत अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो भगवान की शरणागति आपको ठीक नहीं लगेगी। आप सियोर वाला महाराज कितना भी बोल ले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कितना भी वर्णन कर दे, ब्राह्मण जन कितना भी वर्णन कर दे, आपको संत की वाणी, गुरु की वाणी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरा, गलत धन अगर आपके पास में आ रहा है तो आप, जब आपके पास में धन बढ़ता है, सत्ता बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, तो आपको पहले भी कथा में कहा कि आपके तीन मित्र बन जाते हैं। पहला, ताली, प्रशंसा करने वाले, दूसरा थाली, होटल में खिलाने वाले, और तीसरा प्याली, मैं खाने में पिलाने वाले, ये बढ़ जाते हैं। ये तीन मित्र बढ़ जाते हैं और ये तीन मित्र एक दिन बर्बाद कर छोड़ देते हैं। तो शास्त्र कहता है, एक अन्न का असर जल्दी होता है, दूसरा धन का असर, गलत धन यदि आपके पास में आ रहा है तो उसका असर जल्दी होता है, और तीसरे नंबर पर है पर स्त्री, कोई ऐसी नारी जो तुम्हारे से केवल धन के लोभ में जुड़ी है, कोई धन के लिए, कोई व्यापार आदि के लिए, कोई आपसे सिद्धता पाने के लिए, कोई अच्छा पाने के लिए आपसे जुड़ी है, तो समझ लो कि वो आपको बर्बाद कर